आज हम डिबेट करेंगे गॉड एग्जिस्ट और नॉट। एक तरफ ओशो और दूसरी तरफ प्रेमनाथ महाराज। सबसे पहला सवाल, बेसिक सवाल, अगर गॉड है तो प्रूफ क्या है? हम फिजिकल दुनिया में जीते हैं, हम चीजें ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, वेरीफाई करते हैं। लेकिन गॉड के केस में सिर्फ एक चीज कही जाती है, फेथ रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि जो बिलीव करते हैं वो बेवकूफ है, मैं बस इतना पूछ रहा हूं, जो चीज रियल है उसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। आज तक किसी ने गॉड को माइक्रोस्कोप से नहीं देखा, टेलीस्कोप से नहीं पकड़ा, लेबोरेटरी में प्रूव नहीं किया, तो फिर बिलीफ का बेसिस क्या है? आपने प्रूफ की बात की, लेकिन ये प्रूफ सिर्फ मटेरियल चीजों पर अप्लाई होता है। गॉड मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसा कि गीता में लिखा है, चैप्टर 10 श्लोका 8, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मतलब इक्वल्स, मैं ही सबका ओरिजिन हूं, सब कुछ मुझसे ही आता है। चैप्टर 7 श्लोका 7, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मतलब मुझसे ऊपर कोई भी सच नहीं है। चैप्टर 9 श्लोका 4, मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु वस्थितः। मैं पूरे जगत में व्याप्त हूं। जैसे प्रेम को आप तोल नहीं कर सकते, पर प्रेम होता है। जैसे कॉन्शियसनेस को हाथ से नहीं पकड़ सकते, पर उसका अनुभव होता है। भगवान को बाहर की मशीन से नहीं, अंदर के भाव से जाना जाता है। जब इंसान सच्चे मन से नाम जप करता है, जब वो सेवा करता है, जब वो ईगो को छोड़ता है, तब उससे भगवान की अनुभूति का अनुभव होता है। ये सिर्फ बिलीफ नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस की बात अच्छी है, लेकिन एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव होता है। जो चीज एक इंसान को स्पिरिचुअल लगे, वहीं दूसरे के लिए साइकोलॉजी भी हो सकती है। अगर कोई मेडिटेशन में बैठकर पीस फील करता है, जरूरी नहीं कि वो गॉड का प्रूफ हो सकता है वो माइंड का इफेक्ट हो। हमको ट्रुथ को इमोशन से अलग रखना चाहिए। और एक और सीधा सवाल, अगर गॉड इतना पावरफुल है, अगर वो सब कुछ देख सकता है, अगर वो सब कुछ कंट्रोल करता है, तो दुनिया में इतना दुख क्यों है? बच्चे भूख से मरते हैं, लोग बेघर होते हैं, वार्स होती है, इनजस्टिस होता है। अगर गॉड कंपैशनेट है, तो ये सब अलाउ क्यों? इसीलिए मैं ये मानता हूं, भगवान जैसे कोई चीज नहीं है, या फिर जो इंसानों ने जो कॉन्सेप्ट बनाया है वो सिर्फ ह्यूमन इमेजिनेशन का रिजल्ट है और कुछ भी नहीं। दुख का होना भगवान के न होने का प्रूफ नहीं होता। जैसा गीता में लिखा है, चैप्टर 4 श्लोका 17, कर्मणो हैपी बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म, विकर्म और अकर्म को समझना जरूरी है, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहरी है। इसका मतलब हर इंसान अपने कर्म के हिसाब से ही फॉल पाता है। यह भक्ति ट्रेडिशन ने समझाया। दुख हमें तोड़ने के लिए नहीं, जगाने के लिए आता है। और सच कहूं, बहुत बार जब इंसान सब तरफ से हार जाता है, तब उसका भरोसा भगवान पर और गहरा होता जाता है। आप इमोशन और ट्रुथ को अलग करते हो, ठीक है, लेकिन भक्ति सिर्फ इमोशन नहीं होती। भक्ति से कैरेक्टर बदलता है, अहंकार कम होता है, जीवन में मर्यादा आती है। अगर कोई चीज इंसान को पाप से पुण्य की तरफ ले जाए, मन को शुद्ध करे, प्रेम सिखाए, तो उसका सोर्स डिवाइन हो सकता है। हर ट्रूथ लेबोरेटरी में नहीं तोला जाता, कुछ ट्रूथ्स दिल में प्रकट होते हैं। मैं सरेंडर के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं ब्लाइंड सरेंडर के अगेंस्ट हूं। अगर इंसान बिना कुछ जाने बस फॉलो करे, वो अपनी आजादी को खो देता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होना चाहिए अवेयरनेस, नॉट डिपेंडेंस। खुद देखो, खुद समझो,
खुद एक्सपीरियंस करो। सच्चाई किसी मजहब की प्रॉपर्टी नहीं। भक्ति डिपेंडेंस नहीं, डिवोशन है। जब ईगो का बोझ बहुत बढ़ जाता है तब इंसान खुद को नहीं संभाल पाता। उस वक्त भगवान के चरण पकड़ना ये वीकनेस नहीं, ये विजडम है। आप अवेयरनेस की बात करते हो, हम भी कहते हैं भक्त को होश होना चाहिए, पर उस होश के साथ विनम्रता भी होनी चाहिए। सिर्फ अपनी बुद्धि पर भरोसा करना हर बार सही नहीं होता, कभी कभी दिल की भी सुननी चाहिए। अगर गॉड इतना कंपैशनेट है तो उसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस सबको क्यों नहीं होता? क्यों कुछ लोग बिलीव करते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं? अगर ट्रुथ एक है तो इतनी सारी इंटरप्रिटेशंस क्यों हैं? दुनिया में 4000 से ज्यादा रिलीजन्स है, सबका गॉड अलग है, सबका तरीका अलग है, सब कहते हैं हम सही हैं। अगर गॉड एक है तो इतना कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि सबका अधिकार और भाव अलग होता है। एक ही सूरज सबको रोशनी देता है, लेकिन सबकी आंखों की कैपेसिटी अलग होती है। इसी तरह भगवान सबके लिए हैं, पर सब उन्हें एक ही तरीके से नहीं देख सकते। रिलीजन का डिवाइडेड होना इसका मतलब ट्रुथ का फॉल्स होना नहीं है। इसका मतलब है लोग उस सच्चाई को अपने अपने लेवल पर समझते हैं। और अगर मैं एक और सवाल पूछूं, क्या गॉड को मानने से इंसान बेहतर होता है, या बेहतर इंसान बनना गॉड को मानने से ज्यादा जरूरी है? दोनों एक साथ होते हैं। जब इंसान सच्ची भक्ति में जाता है वो ऑटोमेटिकली बेहतर होता जाता है, और जब इंसान बेहतर होता है तब उससे भगवान की झलक मिलती है। ये साइकिल है, चिकन और एग नहीं, एक ही चीज है। आज की इस डिबेट में एक तरफ था लॉजिक, एक तरफ था भक्ति। एक कह रहा था पहले प्रूफ, दूसरा कह रहा था पहले प्रेम। वीडियो पसंद आई? लाइक करो, सब्सक्राइब करो और एक दोस्त को भेजो जिसे फिलॉसफी की ज़रूरत है। हर हफ्ते नया डिबेट यहाँ द फलसाफा पे।